वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमो अग्निवर्ण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में नित्य की भांति उपस्थित हुए हैं और गीता ज्ञान की वास्तविक जिज्ञासा के निराकरण के लिए, जो ज्ञान की प्यास है उसको समाप्त करने के लिए हमारी यहाँ पर निश्चित उपस्थिति है। हम सभी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी यहाँ उपस्थित हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कहीं पर शारीरिक रूप से तो होते हैं, लेकिन हमारे जो चिंतन का, ध्यान का जो विषय होता है वह उस वातावरण के अनुकूल नहीं होता। जैसे कोई तमोगुणी स्वभाव का व्यक्ति है और वह किसी बाध्यतावश सत्संग में बैठ जाए तो उसकी जो बाध्यता है वह उसे सत्संग में बिठाए तो रखती है, लेकिन उसका जो मन है वह संसार में रमण करता है। तो भौतिक रूप से तो वहाँ पे है, लेकिन जो मानसिक रूप है, मानसिक रूप से वो वहाँ पर नहीं है। लेकिन हम सभी की ऐसी स्थिति नहीं है। हम सभी मानसिक रूप से भी से विशेष यहाँ पर है। जैसे जब ध्यान करते हैं हम लोग और ध्यान में जब अधिक रुचि होती है और हमारी जो क्रियाशीलता होती है वह ध्यान के प्रति जब बढ़ जाती है, ध्यान के प्रति हमारी क्रियाशीलता जब बढ़ती है तो हमारा संसार के विषय का जो चिंतन है वह विराम ले लेता है। संसार के विषय का जो चिंतन है जब रुक जाता है, जो विराम ले लेता है, तो जो ध्यान है वह वास्तविक रूप से गहरा हो जाता है, गहराता है। उसमें जो डूबने जैसी बात हो जाती है। और जब साधक ध्यान में डूबता है तो डूबने पर ये जो संसार है इसका हमको आभास नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि शरीर है इसका भी आभास नहीं रहता। वहाँ पर जो शरीर की प्रतीति है वह निश्चित रूप से बहुत कम हो जाती है।
चूँकि हम ध्यान मग्न हैं, परमात्मा की सत्ता का आभास कर रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर हम जब उपस्थित हैं और श्री भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों पर जो चर्चा हो रही है उसका श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम ध्यान मग्न हैं। और ऐसी अवस्था में हम भगवत गीता ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। आइए चलते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। इसका जो पृष्ठभूमि थी, जो भूमिका थी, उसको अधिक न बढ़ा करके हम सभी अध्याय 17 के श्लोक संख्या 4 तक पिछले सत्र में विचार कर चुके हैं और आज का जो सत्र है वह श्लोक संख्या 5 पर आधारित है। श्री भगवान ने कहा, चूँकि श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 का जो समापन है वह इस तथ्य को लेकर कर दिया था कि जो तामसी स्वभाव के लोग हैं, जिनके अंदर तमोगुण की प्रधानता है, तो वे लोग जो हैं भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। और जो शेष कथन था इसका, इस श्लोक संख्या 4 का, वो था कि सात्विक जो लोग हैं वह देवताओं की और जो रजोगुणी स्वभाव के लोग हैं यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं। अब इस श्लोक का जो पटाक्षेप है, जो उपसंहार है, वो इस विषय के साथ किया गया कि जो तामसी स्वभाव के लोग हैं वह निश्चित रूप से भूत और प्रेतों की उपासना करते हैं। तो उसी तथ्य को श्री भगवान ने, उसी विषय को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 5 में बढ़ाया और कहा, अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ते ये तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। हाँ, पूजा करें, मर्जी बात करते हैं, अभी पूजा करने बात करते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ते तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर शास्त्रों में जिस विधि का वर्णन है उस विधि का परित्याग करके घोर तप को तपते हैं, घोरम तपाह तप्यन्ते। और फिर कहा, दंभाहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार से युक्त काम राग बलान्विता, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। और इसी श्लोक के विषय को श्री भगवान ने श्लोक संख्या 6 में भी समाहित किया और कहा, कर्ष्यन्ता शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्ता शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। हे अर्जुन, शरीर के रूप से स्थित
भूत समुदाय को भूत ग्रामम और अंता शरीर स्थम और अंताकरण में स्थित माम एव कर्ष्यंता, मेरे को भी क्लेश पहुँचाने वाले लोग हैं, तान अचेतसा असुर निश्चयान विद्धि, उन मनुष्यों को, अचेतसा मनुष्यों को निश्चित ही आसुरी स्वभाव का मनुष्य समझो। तो श्लोक संख्या जो 5 है और श्लोक संख्या 6 है, तो इन दोनों श्लोकों का जो विषय है, इस विषय को श्लोक संख्या 4 से आरंभ किया गया और श्लोक संख्या 5 और 6 तक उस विषय को ले जाया गया। 4 से आरंभ किया गया कि तामसी स्वभाव के मनुष्य जो हैं प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं, और जो मनुष्य, फिर श्लोक संख्या 5 आरंभ कर दिया, अशास्त्र विहितम, जो शास्त्र की विधि नहीं है, शास्त्र में जिस विधि का वर्णन नहीं किया गया है, उसे कहते हैं अशास्त्र विहितम। घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, ये जो शास्त्र विधि का परित्याग करके घोर तप को तपते हैं, और उनकी जो प्रवृत्ति होती है दंभ और अहंकार से भरी होती है, और काम राग और बल के अभिमान से भी वे भरे होते हैं, युक्त होते हैं। शरीर चूंकि पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो पंच महाभूतों को और शरीर में स्थित परमात्मा को भी वह निश्चित रूप से कष्ट पहुंचाते हैं, और ऐसे मनुष्यों को, अज्ञानियों को निश्चित रूप से आप असुर समझिए। असुर हैं वो लोग, आसुरी स्वभाव के लोग हैं, ये बात श्री भगवान ने कही। तो श्लोक संख्या 5 और 6 पर हम सम्मिलित रूप से विचार करेंगे। पहली जो बात है वो ये है कि हम सभी को शास्त्र विधि में, शास्त्र की विधि में वर्णित तथ्यों पर ही निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। हमें कभी भी शास्त्र विधि का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र विधि के परित्याग से जो भी तप किया जाता है उसमें मनुष्य को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, असिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्र विधि से जो तप किया जाता है, पूजा उपासना की जाती है, उसमें मनुष्य को सिद्धि मिलती है, सुख मिलता है, और जो इस मनुष्य जीवन का आत्यंतिक उद्देश्य परम गति की प्राप्ति है, वह भी निश्चित रूप से मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर श्री भगवान ने अशास्त्र विहितम पद का पुनः प्रयोग कर दिया, क्योंकि श्लोक अध्याय 16 के श्लोक संख्या 23 में भी या शास्त्र विधि उत्सृज्य कहा था। जो मनुष्य शास्त्र विधि का परित्याग कर देते हैं,
और 24 में ये कहा ज्ञातुम शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। शास्त्र विधि का जो बोध है वह प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए और शास्त्र विधि का को जान करके उसके अनुकूल ही मनुष्य को आचरण करना चाहिए। विशेष बात, जब जब शास्त्र विधि का परित्याग करते हैं हम, तो हमको निश्चित रूप से असिद्धि प्राप्त होती है, दुख मिलता है और हमको जो जीवन का आत्यंतिक उद्देश्य है वह परम गति हमसे दूर हो जाती है। ऐसा श्री भगवान का कथन पूर्व में हो चुका है। यहाँ पर तमोगुणी स्वभाव के मनुष्यों के संदर्भ में श्री भगवान का वर्णन है और उन्होंने कहा कि जो मनुष्य, यद्यपि संकेत जो है, संकेत तमोगुणी मनुष्यों की ओर ही है, क्योंकि इसके पूर्व तमोगुणी मनुष्यों के संदर्भ में ही श्री भगवान ने चर्चा की है और जो श्लोक संख्या 5 का जो शुभारंभ किया वो यही कहकर किया, अशास्त्र विहितम। जहां पर शास्त्र विधि नहीं है, जहां पर शास्त्र विधि का परित्याग है, वे लोग घोर तप को तपते हैं। तपयन्ते ये तपो जना। जब जब मनुष्य शास्त्र विधि का परित्याग कर देता है तो जो उसका तप है, उसकी जो परमात्मा की ओर उन्मुखता है, वह शास्त्र संगत न होने के कारण वह निश्चित रूप से उस ओर बढ़ जाती है, उस ओर बढ़ जाती है जहां पर शास्त्र विधि का विखंडन होता है। अब यहाँ पर तमोगुणी स्वभाव के लोगों का वर्णन है। घोर तप से तपना, जैसे कुछ मनुष्यों के अंदर, चाहे वह साधु सन्यासी हों और चाहे वह गृहस्थ या ब्रह्मचारी हों, तो उन मनुष्यों के अंदर कभी कभी तप की भावना प्रबल हो जाती है। तप की भावना जो है वह निश्चित रूप से प्रबल हो जाती है और जब प्रबल हो जाती है तो हम सिद्धि के लिए, किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से किसी तप का आश्रय लेते हैं, किसी तप का आश्रय लेते हैं। जैसे ये भाव तो तमोगुणी मनुष्यों में भी रहता है कि हम अगर सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको तप करना पड़ेगा। बिना तप के मनुष्य को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, इस तथ्य को तमोगुणी मनुष्य भी जानता है।
तो वहाँ पर तम की बहुलता हो या तम विशेष हो, रजोगुण की भी बहुलता हो वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको मिश्रित स्वभाव स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। श्री भगवान के कथन का एक मिश्रित स्वरूप यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। वह इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि इसके पूर्वोक्त श्लोक में राजसी स्वभाव का भी, राजसी रजोगुण प्रधान मनुष्यों का भी वर्णन है जो यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं, और तमोगुणी स्वभाव के मनुष्यों का भी वर्णन निश्चित रूप से किया गया है। तो घोर तप, घोर तप क्या है? हम जब धन प्राप्ति की आशा करते हैं, इच्छा करते हैं, तो हमको निश्चित रूप से श्रम करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रात रात जाग करके, श्रम करके, और श्रम करने के उपरांत वो निश्चित रूप से बलात् जबरदस्ती जागने का उपक्रम करते हैं। जागने के उपक्रम का उद्देश्य क्या है? अधिक धन की प्राप्ति, अधिक वस्तुओं की प्राप्ति, अधिक स्थितियों की प्राप्ति। तो जाग जाग करके श्रम करते हैं। हमको कब विश्राम करना है, कब जागना है, कब जागृत अवस्था रहे, कब सुषुप्ति अवस्था रहे, इसकी व्यवस्था शास्त्रों में निश्चित रूप से संपादित की गई है। और जब हम शास्त्र की व्यवस्था का अतिक्रमण करते हैं तो निश्चित रूप से अशास्त्र संगत काम करते हैं। जो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, ये सामान्य बात कर रहे हैं हम, अशास्त्र विहितम। और जैसे कुछ मनुष्यों को या कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि वे देवी देवताओं की उपासना के लिए या अन्य जो यक्ष राक्षस हैं उनकी उपासना के लिए भोजन जल का परित्याग कर देते हैं। अब भोजन और जल के परित्याग से जो तप प्रकट होता है वह निश्चित रूप से घोर तप कहा जाता है, जिसको यहाँ पर श्री भगवान ने वर्णित किया है। तो कोई व्यक्ति अगर घोर तप करता है तो आप निश्चित रूप से कहिए, समझिए कि वह अशास्त्र विहित कर्तव्य कर रहा है, अशास्त्र विहित तप का अनुष्ठान कर रहा है। उसका जो तप है वह शास्त्र सम्मत नहीं है, जिससे सिद्धि भी नहीं मिलनी है, सुख भी नहीं मिलना है। भोजन का समय से करना, युक्त आहार विहारस्य चेष्टस युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो पहले जो कथन है वह युक्त आहार की ओर है कि समय से आहार मिलना चाहिए।
समय से हमको आहार मिलना चाहिए और हम आहार का परित्याग कर दें। आहार के परित्याग से हम किसी तप का अनुष्ठान करें तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र के प्रतिकूल है। शास्त्र इसका समर्थन नहीं करता, शास्त्र इसका समर्थन नहीं करता। और जो कोई मनुष्य अशास्त्रीय तप करता है, जो शास्त्र विहित नहीं है, तो निश्चित रूप से शास्त्र की मर्यादा को विखंडित करके जो तप होता है उसको श्री भगवान यहाँ पर घोर तप कहते हैं। और तपयंती पद क्रिया प्रयुक्त हुई यहाँ पे। जो शास्त्र विहित तप नहीं करते उनकी बात यहाँ पर हो रही है। शास्त्र की विहितता यहाँ पे नहीं है, शास्त्र की सम्मति नहीं है। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जनः। इसी कथन के साथ में श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 के विषय को आरंभ किया और आरंभ करके श्री भगवान ने इसको इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में इसके शेष कथन को कहा। तो घोर तप का जो प्राविधान है या घोर तप का जो अनुष्ठान है वह निश्चित रूप से अशास्त्रीय है। मनुष्य को कभी भी घोर तप का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अगर किया तो उसकी शास्त्र में सम्मति नहीं है, शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर श्लोक संख्या 5 के पूर्वार्ध भाग में कही। अब चूंकि दोनों श्लोक 5 और 6 ये दोनों श्लोक जो हैं वह तमोगुणी स्वभाव के मनुष्यों के लिए विशेष रूप से श्री भगवान के द्वारा कहे गए हैं और इन दोनों श्लोकों पर हम संयुक्त रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो